आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हुआ है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो दुनिया को हालात दरपेश हैं उनमें क्या तब्दीली आ रही हैं उस पर एक तबसरा पेश किया जाएगा और फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस तरीके से दुनिया के हालात को तब्दील करेंगे और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल जो दुनिया को हालात दरपेश हो रहे हैं इस वक्त, उनमें सर फहरिस्त ताइवान का मसला है, जहाँ 3 दिनों में चीन ने करीबन 92 परवाज़ें की हैं, जिससे यह अंदाज़ा हो रहा है कि अब चीन पूरी दुनिया को लर्जा देना चाहता है और शायद इस तरीके से तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। इसके अलावा न्यूक्लियाई जंग का भी ख़तरा बहुत नमूदार हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपके सामने वो हदीस रखेंगे जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले न्यूक्लियाई जंग को साबित करती है और बताती है कि क़यामत के आने से पहले क्या वाक़यात दरपेश होंगे। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि ताइवान के वज़ीर ख़ारजा ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है और कहा है कि हमें चीन के ख़िलाफ़ मदद की ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मुकाबला कर सकें। और अब लगता यह है कि चीन और ताइवान के दरमियान जंग नागुज़ीर हो चुकी है। ये अल्फाज थे ताइवान के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ वू के, जो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि चीन के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जाए। हालिया दिनों में जो ऑकस नामी इत्तेहाद हुआ है उसमें कोशिश अब ये की जा रही है कि ताइवान को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इस वक्त ताइवान सबसे ज़्यादा ख़तरे का शिकार वो मुल्क है जिससे चीन को ख़तरात लाहक हैं। इसलिए चीन पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि वो ताइवान पर अपना कब्ज़ा मुस्तहकम बना सके। चीन हमेशा से ये दावा करता हुआ आया है कि ताइवान उसी का हिस्सा है और हम वक्तन फ़वक्तन ताइवान पर अपने ख़यालात को, अपने तज्ज़ियात को आपके सामने रखते रहे हैं और सूरत हाल की अक्कासी करते रहे हैं। लम्हा बा लम्हा सूरत हाल आपके सामने हमेशा हमने बयान की है और इस वक्त भी अब ये महसूस हो रहा है कि जैसे कि पिछले दिनों जब ताइवान के अपोजिशन के लीडर ने चीनी सदर शी जिनपिंग को येलो एम्परर के तौर पर मुंतखब करते हुए और ख़िताब करते हुए कहा था कि आप येलो एम्परर हैं। येलो एम्परर के मुतालिक आपको बताते चलें, ये इस्तिलाह चाइना में एक ऐसे बादशाह के लिए इस्तेमाल की जाती है जो इंसाफ से काम लेता हो और इंतहाई जस्टिफिकेशन अप्लाई करना चाहता हो पूरे अपनी सल्तनत में, और तमाम के तमाम ऐसा वो चरवाहा बादशाह हो जो अपने तमाम के तमाम गले का ख्याल रखता हो। तो ये येलो एम्परर कहकर उनको मुखातिब किया गया है और लगता यही है कि अब चीन पूरी तरीके से तैयार है। अक्टूबर का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पूरी दुनिया इस वक्त ये सोच रही है कि शायद चीन हमला करने वाला है। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने आपको कहा कि चीन ने तकरीबन 93 के करीब परवाज़ें की हैं, जिसमें न्यूक्लियाई हथियारों से लेस बॉम्बर भी थे, इसके अलावा फाइटर जेट्स भी थे। थोड़े अरसे पहले ये बातें मशहूर हुई थी कि चीन एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है ताइवान पर और उसके लिए प्लान भी जाहिर किया गया था। डिप्लोमेट अखबार में इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, जहां ये बताया गया था कि ये D-Day की तरह नहीं होगा, सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं होगी बल्कि पूरे 1 महीने तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और चीन आहिस्ता आहिस्ता ताइवान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। ये बातें कही गई थी। सबसे पहले ये बात कही गई थी कि करीबन 1 साल तक चीनी परवाज़ें होती रहेंगी ताइवान के इलाके में, और पिछले साल में हमने ये देखा है कि करीबन 500 के करीब परवाज़ें हुई हैं, चीन ने की हैं, ताइवान के फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और साथ ही साथ उसको धमकाया भी है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो हम यकीनी तौर पर कब्ज़ा करने में हक़ बजानिब होंगे। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है चीन की तरफ से कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से भी कब्ज़ा किया जाए और साथ ही साथ
कमर्शियल जहाज़ों को भी यूज़ करने की बातें हो रही हैं कि बड़े पैमाने पर जब एम्फीबियस लैंडिंग्स होंगी तो फिर उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। परवाज़ों के बाद फिर ये बात कही गई थी कि साइबर वॉरफेयर शुरू किया जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक आलात के ताइवान के इलाके को जाम किया जाएगा। और फिर ये बात भी सामने आएगी कि उसमें ग्रेटर चीन का मंसूबा भी शामिल होगा। फिर ये बात भी देखने को मिलेगी कि एक बड़े पैमाने पर चीनी मिसाइल हमला आवर होंगे और पूरे ताइवान के इलाके को तहस नहस किया जाएगा और उसके बाद एम्फीबियस लैंडिंग्स इस इलाके में शुरू हो जाएंगी। ताइवान के नक्शे की तरफ आएँ तो ताइवान के मुतालिक आपको बताते चलें कि ताइवान चीन के करीब एक जजीरे का नाम है। ये एक बहुत बड़ा जजीरा है जहाँ की आबादी इस वक्त 3 से 4 करोड़ के दरमियान है। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि करीबन ताइवान मीडियन स्ट्रेट लाइन यहाँ से बीच से गुजरती है और इसी इलाके को चीन अपना इलाका कहता है। वो कहता है कि ताइवान भी उसका इलाका है, इसलिए वो ताइवान मीडियन स्ट्रेट लाइन को नहीं समझता, वो इसको कानूनी तौर पर नहीं मानता है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि चीन किसी न किसी तरीके से ताइवान पर अब अपना कब्जा करने के लिए तैयार है। यहाँ आपको इस नक्शे में थोड़ा सा हम मज़ीद बड़ा करके बताएंगे और देखते हैं कि इस इलाके में हम देख सकते हैं कि ये एक बड़ा इलाका है जहाँ बड़े पैमाने पर एम्फीबियस लैंडिंग्स होंगी। यही वजह है कि पिछले 1 साल से चीनी इस इलाके में, ख़ास तौर पर चाइनीज़ नेवी इस इलाके में कोशिश कर रही है कि एम्फीबियस लैंडिंग में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। चीन की कारकर्दगी इस सिलसिले में पिछले कई सालों से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बकौल अमरीकी जनरलों के ये काफ़ी बेहतर हुआ है। इस हवाले से ये बात कही जाए तो चीन ने अपनी कारकर्दगी को इंतहाई बेहतर किया है, लेकिन अब भी अमरीकी जनरल शायद उस खाम ख्याली में मुब्तला हैं जो कि वो अफ़गानिस्तान के मामले में मुब्तला थे कि हमें किसी भी सूरत ये नज़र नहीं आता। ये अमरीकी जनरलों का कहना है कि चीन 4 से 5 साल के अंदर अंदर शायद हमला करे, लेकिन अभी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। यहाँ हम ये बात कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि अब ताइवान पर हमले के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और शायद ये महीना ताइवान के हवाले से इंतहाई अहम हो। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी, लेकिन एम्फीबियस लैंडिंग्स के बाद चीनी अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये करीबन 1 महीने तक ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। तो ये बात इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये बात भी शायद हो कि गुआम का जजीरा जो ताइवान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से अमरीकी आने की कोशिश करें और फिर खित्ते में एक न्यूक्लियाई जंग छिड़ने के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम नक्शे में पीछे जाकर देखें तो ताइवान का इलाका कुछ इसी एरिया में पाया जाता है जहां से अमेरिका आ सकता है। साथ ही साथ उसको फ़िलिपीन और ऑस्ट्रेलिया की मदद भी हासिल होगी। अभी हालिया दिनों में जो मुआहिदा किया गया है उससे ये मुमकिन हो सकेगा कि ऑस्ट्रेलिया के रास्ते से अमेरिकी सबमरीन्स चाइना को निशाना बनाएं, जिस पर चीन ने ये धमकी दी थी कि वो एक न्यूक्लियाई जंग शुरू कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को ज़मीन में न्यूक्लियाई हथियारों का निशाना बना सकता है। यही वो हालात हैं जिसकी बुनियाद पर यह बात कही जा रही है कि शायद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले एक न्यूक्लियाई जंग छिड़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। आइए मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की उस हदीस को पढ़ते हैं जिसमें कुछ ऐसे ही वाक़यात का जिक्र किया गया है और फिर हम आखिरी वक्त में जिस तरीके से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस वक्त जो हालात दरपेश हो रहे हैं, ख़ास तौर पर सऊदीया के हवाले से बात करेंगे। आइए पहले हदीस पढ़ते हैं, फिर सऊदीया के मामले पर भी आते हैं। हदीस नंबर 20,780 को हमने पढ़ना है। यहाँ पर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की जिल्द नंबर 7 को खोला है। ये आखिरी जिल्द है जिसमें आप बाबुल फ़ताइन के हवाले से, बाबुल मेहदी के हवाले से या हदीस को पढ़ सकते हैं। लिखा है कि हसन रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक पहाड़ अपनी जगह से हट ना जाएंगे और जब तक तुम एक ऐसे बड़े मामले को नहीं देखोगे जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ जिस तरीके से जिस अम्र अज़ीम की बात की गई है इस हदीस में, वह हत्ता तराउल अम्रुल अज़ीमुल्लज़ी लम तकूनु तरूनहु, ये बात जो कही गई है इससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि शायद तीसरी आलमी जंग बहुत ज़्यादा अब करीब आ चुकी है। आइए एक और हदीस भी
पढ़ते हैं जिसमें इंतहाई खूबसूरत बात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से कही गई है। हदीस नंबर 20,775 को पढ़ते हैं। मोहम्मद ने ताऊस के साहबजादे के हवाले से अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये कौल नकल किया है कि मेहदी इस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक सूरज के साथ एक निशानी तलू नहीं होगी। शायद इससे मुराद वो बड़े बड़े मशरूम क्लाउड्स हैं जिसको कहा गया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले एक न्यूक्लियाई जंग नमूदार होगी जो बिल्कुल सूरज की तरह नज़र आएगी, फ्लैशेस नज़र आएंगे। वल्लाह आलम सवाब देखना यह होगा कि सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है और क्या सूरत हाल हमारे सामने आएगी। जैसा कि हम ये बात कह चुके हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले सऊदी अरब ने खाना जंगी के हालात अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आते चले जा रहे हैं, जहां मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये बात कही जा रही है कि उसने ख़ास तौर पर जो यंग सऊदी प्रिंसेस हैं उनको हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि एक ज़माने में जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बनु उमैया के जो यंग तबका था वो हुकूमत में शामिल हो गया था और फिर हमने देखा कि उसके असरात पूरी इस्लामी हुकूमत पर पड़े और एक बड़ी खाना जंगी की सी कैफियत नज़र आई। अब वही करीबन सूरत हाल इस वक्त सऊदी हुकूमत के सामने नज़र आ रही है, जहाँ यंग सऊदी प्रिंसेस हुकूमत में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमें ये बात नज़र आती है हदीस में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहज़ादों के दरमियान जंग होगी, हर कबीला अपने कबीले का तरफदार बन जाएगा और हाजियों को लूटा जाएगा और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा और फिर वो इंशाअल्लाह अदल व इंसाफ कायम करेंगे और 7 से या 9 साल के दरमियान हुकूमत करेंगे और फिर ये होगा कि अल्लाह ताला इंतहाई करम फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद तो एक अनार इतना बड़ा होगा, एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा होगा कि लोग उसमें से खाएंगे और सेहतयाब हो जाएंगे। वो पूरे ग्रोह के लिए काफ़ी होगा। जिस तरीके से दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रही है, जो बारिशें हो रही हैं, उससे महसूस ये होता है कि अल्लाह ताला अब इस उम्मत पर रहमत फरमाने का ऐलान कर चुके हैं, इरादा कर चुके हैं। और जिस तरीके से आलम कुफर एक बड़ी मुश्किलात में घिरता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर कोरोना के आने के बाद, उससे महसूस ये होता है कि अल्लाह ताला अब इस उम्मत पर रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर में हमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।